नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण माँ को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान अत्यधिक चमकीला है। माँ के 10 हाथ है। इन हाथों में उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण कर रखा है। देवताओं की रक्षा करना, उनको अभय दान देना और दैत्यों के शरीर का नाश करना, यही इन माता का उद्देश्य है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और इनकी मुद्रा युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंद्र ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य सदैव ही प्रकंपित होते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन में जब साधक माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है तो माँ की कृपा से वह मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है, जहाँ उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य ध्वनियों का अनुभव होता है और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। इस प्रकार ये क्षण साधक के लिए अत्यधिक सावधान रहने वाले हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सदैव ही कल्याणकारी होता है। इनके साधक के अंदर वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया क्रांति युक्त गुणों से संपूर्ण होती है। स्वर दिव्य और अलौकिक हो जाते हैं। साधक जहाँ भी जाता है वहाँ सब लोग उनको देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम मन, वचन, क्रम और काया से विधि विधान अनुसार पूर्ण रूप से माँ चंद्रघंटा के प्रति समर्पित होकर उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि उनकी आराधना से मनुष्य सारे शारीरिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। प्राचीन काल में देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध 100 से अधिक वर्ष तक चलता रहा। उस समय देवताओं के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा महिषासुर थे। युद्ध में महिषासुर की सेना ने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला, इस समस्या का समाधान तो शिव जी के पास मिलेगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ विष्णु जी और शंकर जी विराजित थे। सभी देवताओं ने बताया कि महिषासुर किस प्रकार तीनों लोगों पे हाहाकार मचा रखा है। उसने सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं वह स्वर्ग का राजा बन गया है। उनकी यह बातें सुनकर महादेव की भौवें तन गई। भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के शरीर से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेज प्रकट हुआ, जो सारे तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र हो गया कि जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो उसने एक नारी का स्वरूप ले लिया। इसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उस नारी का मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, अरुदेश और पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेजों से मिलकर उन देवी का जन्म हुआ। उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। महादेव जी ने उन देवी को अपना शूल प्रदान किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से एक सुदर्शन प्रकट करके वो प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, मारुण ने धनुष और इसी प्रकार इंद्र ने एक ऐरावत हाथी से निकालकर घंटा दिया और अपने वज्र के समान एक वज्र दिया। यमराज ने कालदंड दिए और हिमालय ने देवी को एक सिंह उपहार में दिया। इसी प्रकार सारे देवी देवताओं ने मिलकर उन देवी को अनेक अनेक उपहार दिए।
तब भगवती ने अट्ठात करके ऊंचे स्वर में गर्जना करी। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। देवतागण प्रसन्न हो गए और सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे, देवी की स्तुति करने लगे। इतने में महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा, जहाँ देवी ने अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रखा था। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश पे रेखा पड़ती जा रही थी। उनकी धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को भाप कर देवी खड़ी हुई। इस प्रकार देवी ने उस दैत्य के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महिषासुर का सेनापति उस समय चिरछुर नाम का एक महादैत्य था। देवी के साथ उसका युद्ध होने लगा। देवी ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। फिर चामर को, फिर महाहनु को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तब युद्ध में महिषासुर भी रथों, हाथी, अश्वों और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को लेकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। और तब देवी का सिंह भी क्रोध में आ गया और अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा कि जैसे वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने ही सांस छोड़े वे ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन गणों ने खग, भिंदीपाल आदि शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और देवी की शक्ति से वृद्धि पाकर वह भी दैत्यों की सेना को नाश करने लगे। पल भर में देवी के सिंह और देवी के द्वारा प्रकट हुए हजारों गणों ने असुरों की सेना का संहार कर दिया। मार मार के गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथों और असुरों की लाश से पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना और असुरों का रुधिर बहने लगा और रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। अंबाजी ने क्षण में ही दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया कि जैसे लकड़ियों के बेड़े को अग्नि पल भर में जला देती है। महिषासुर और देवी के बीच युद्ध चलने लगा और वह महाभयानक दैत्य भैंसे के रूप में आ गया और पूरे त्रिलोक को सताने लगा। तब चंडिका ने क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में वो गरजने लगा, अपनी सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को क्षण भर में चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिके ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा कि हे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, उसके बाद मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर देवता ही गरजेंगे। इस प्रकार कह के देवी जी ने उड़कर उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। पाँव से दबा के दैत्य के कंठ पे त्रिशूल का आघात किया। देवी के पाँव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया ताकि वो दूसरा रूप ले सके। वो अभी आधा ही निकला था कि देवी ने उसे वहीं रोक लिया और उससे दैत्य ने फिर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सर काट के नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। उन सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अनेक प्रकार से देव ऋषि और देवता माँ की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन किया। तो बोलो माँ चंद्रघंटा की सदा ही जय हो।